कानपुर में शिक्षा का एक शॉर्टकट मॉडल पकड़ा गया है। डिग्री चाहिए, परीक्षा नहीं देनी, मार्कशीट भी चमचमाती हुई चाहिए, तो बस किदवई नगर आइए। लेकिन अफसोस, अब दुकान बंद हो चुकी है। किदवई नगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक बड़े शैक्षिक फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि करीब 5 अब भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि दबिश जारी है और जल्द ही पूरा गिरोह बेनकाब होगा। जांच में सामने आया कि ये कोई लोकल ट्यूशन सेंटर नहीं था। ये नेटवर्क देश के 9 राज्यों तक फैला हुआ था। 14 विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की नकली मार्कशीट इतनी सफाई से बनाई जाती थी कि देखने वाला भी दुविधा में पड़ जाए कि असली है या असली से भी ज्यादा असली। जाली मोहर, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडर्न प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार किए जाते थे। गिरोह ने किदवई नगर में शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से बाकायदा ऑफिस खोल रखा था। यहीं से पूरा रैकेट चलता था। बिना परीक्षा दिए डिग्री चाहिए, रेट तय था। बीटेक और एलएलबी के लिए 1.5 लाख रुपए, डी फार्मा के लिए 2.5 लाख रुपए, ग्रेजुएशन के लिए 75,000 रुपए, हाई स्कूल और इंटर के लिए 50,000 रुपए, यानी पढ़ाई छोड़िए, पैकेज चुनिए। पुलिस के मुताबिक इस शैक्षिक सेवा से गिरोह ने लाखों रुपए की अवैध कमाई की। वहीं मामले पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि ये संगठित गिरोह 9 राज्यों में सक्रिय था। 14 विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। जिन लोगों को ये जाली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। उनके मुताबिक जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। किदवई नगर पुलिस द्वारा एक संगठित गिरोह जो फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाओं का जो छपवाता था, उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये गिरोह जो है 9 राज्यों में इसके तार मिले हैं। 14 यूनिवर्सिटीज, जो देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे इनके संपर्क थे, 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है और इनके पास से 900 से ज्यादा मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। इनके यहाँ पर एक सेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस खोला हुआ था और उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से इनका संपर्क था और वहां से ये मार्कशीट बनाने का, जो बिना एग्जाम में बैठे हुए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के उन लोगों को पैसे लेकर के प्रपत्र, जो सर्टिफिकेट इश्यू करते थे। इनके पास से इनकी काफी प्रॉपर्टीज भी बरामद रिकवर आइडेंटिफाई हुई हैं। जो शैलेंद्र है, इसकी कम से कम इसकी 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हैं। 2 व्हीकल इनके पास से बरामद हुए हैं और इनका खास करके इनका नेटवर्क आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन राज्यों और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनका नेटवर्क है और वहां यूनिवर्सिटी के लोगों से, बाबू लोगों से इनका संपर्क था और वहां जिन लोगों को यहाँ पर डिग्री की जरूरत पड़ती थी, उनसे ये संपर्क 1-on-1 संपर्क करते थे और इनकी फीस निश्चित कर रखी थी। जैसे डी फार्मा या बीटेक की 2.5 लाख रुपया, एलएलबी की 1.5 लाख रुपया और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट की 50 से 70-75 हजार रुपए तक इनकी व्यक्ति की जो उसकी हैसियत है उसके आधार पर ये चार्ज करते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपी शैलेंद्र कुमार ओझा ने अपनी सफाई में कहा कि वे केवल दस्तावेज तैयार करता था और पूरे नेटवर्क के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है।
ना मैंने कोई मार्कशीट बनाई है। बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी जाता था एलएलबी में पेपर देने, उसको रिजल्ट वहीं से मिलता था। और एप्टेल का जो होता है रिजल्ट ऑनलाइन होता है। पहले यूनिवर्सिटी में क्या है, एप्टेल कोर्स चलता था तो उसका एग्जाम ऑनलाइन होता था, बच्चा उसकी उसी फीस ऑनलाइन, रिजल्ट भी ऑनलाइन होता है। उस चीज का रिजल्ट 1 by 1 उसका रिजल्ट आता है। और काफी लोग ये चीज को करते हैं, काफी यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन और ये डिस्टेंस चलाती हैं। ऑल इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटियां हैं। सर जो यूनिवर्सिटी की फीस निर्धारित फीस है उस पे वो पैसे हमको सबको मिलते थे। हमको यूनिवर्सिटी का शेयरिंग होती थी कि हमको यूनिवर्सिटी को 50% हमें शेयरिंग यूनिवर्सिटी को देनी होती थी। हम बच्चे से उसको उसके अनुसार दे करके जो निर्धारित शुल्क उससे कम ही शुल्क। सर मंगलायथन यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी और आपका जो है आप मंगलायथन यूनिवर्सिटी थी सर ज्यादातर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी और वो क्या नाम है आपका वो क्या नाम है सर आपका वो सुभारती यूनिवर्सिटी सर। कितने स्टेट्स के लोग सर कहीं के नहीं सर। हालांकि मामले को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है और पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही है। पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्हें ये जाली डिग्रियां दी गई। उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल 4 लोग सलाखों के पीछे हैं, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन असली सवाल वही है कि क्या फर्जी डिग्रियों से बनी नींव पर खड़ी इमारत कभी मजबूत हो सकती है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब। राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं। भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा। जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था। और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,